वंदन करुणा प्रेम दया का नव जीवनी साकार उजाला हो हरि घर में। माता बहनों, मैं इसलिए हाजिर होता हूँ, रामचरितमानस की कृपा हो गई, ये व्यवहार का सत्संग आपको हमारे को प्राप्त हो गया, हमें मानव दही मिल गई, नर्तन सबने कवने देहा, जीव चराचर जाचते तेरा, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशानी, ऐसी निशानी मिल गई, ऐसा मानव शरीर मिल गया। हाँ महाराज, हाँ बड़े भाग मानुष तन पावा मिल गया। काकभूषण जी जब पहुंचे, काकभूषण जी तो कथा सुना रहे थे, उस समय और पक्षीराज भी बैठे थे और पक्षी भी बैठे थे। मृदंग आनंद हो रहा था महाराज। और पक्षीराज गरुड़ जी जैसे पहुंचे, उस क्षेत्र के प्रभाव से ही उनकी माया मद संदेश सब चले गए। और काकभूषण ने देखा पक्षीराज गरुड़ जी आए, उठ करके दौड़ के उनको प्रणाम किया, आज हमारा भाग्य अच्छा हो गया। अरे देखो देखो, अपने राजा पधारे हैं, गरुड़ जी पधारे हैं, विष्णु भगवान के वाहन पधारे हैं। आनंदित हो गए महाराज। काकभूषण जी ने कहा, मैं बड़ा धन्य भाग्य हूँ जो पक्षीराज गरुड़ जी आप स्वयं पधारे हैं। अर्ध्यम समर्पयामि पाद्यम समर्पयामि, कहते ना आरती करते हैं, फिर तिलक पहले करते हैं और उसके सबसे पहले जल लेकर के पवित्र पवित्र सर्व बाह्य अभ्यंतर शुचि, बाहर अंदर से मैं शुद्ध हो जाऊं, ऐसे शुद्धिकरण होता है। तो महाराज बड़ा आनंद हो गया। भाइयों बहनों, ये उत्तर कांड में गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि काकभूषण जी, मैं आया तो इसलिए था कि मेरे मन में भ्रम हो गया था। मोहि भयहु अति मोह प्रभु, बंधन रण महु निरखी, चिदानंद संदोह राम, विकल कारण कवन। और मेरे यहाँ आते ही मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर आपसे के बिना कहे भी इस स्थान के प्रभाव से, आपके सत्संग के प्रभाव से, हो महाराज मेरे तो सारे भ्रम नष्ट हो गए। फिर भी मैं आपसे राम कथा सुनने आया हूँ। और काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, मुझे भी मोह हो गया था, मुझे भी भ्रम हो गया था। जब मैं पूर्व जन्म में एक गुरुदेव के पास भक्ति भाव से रहता था तो मैं बार बार तर्क करता था, वितर्क करता था। बार बार मेरे गुरुदेव कहते सकाम भक्ति सगुण भक्ति, मैं निराकार निर्गुण भक्ति की बात ले आता था और हमारे वाद विवाद चलने लग गया। एक बार गुरुदेव आए और वो पधारे तो मैं बैठा ही रह गया, मैं इतना घमंडी बन गया, मैं खड़े होके भी उनको प्रणाम नहीं किया। तो उनका जब ऐसा अपमान किया तो आकाशवाणी हुई, शंकर भगवान क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। सो दयाल नहीं कहूँ कछु, उर्न रोष लवलेश, अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महे। शंकर भगवान गुरु जी का अपमान नहीं सह सके, मेरे को श्राप दिया, अरे मूर्ख, अरे मुड्ढ, तू सांप बन जाएगा, तेरा अगला जन्म बहुत खराब हो जाएगा। अरे मूर्ख, तेरे गुरुदेव इतने महान है फिर भी तने खड़े होके आदर नहीं किया। और मेरे को जब श्राप दे दिया तो मेरे गुरु जी को बड़ा दुख हुआ, अरे मेरे शिष्य को श्राप मिल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान की प्रार्थना की, शंकर भगवान की प्रार्थना की, प्रभु मेरे शिष्य के अपराधों को क्षमा करो। नमामि समीशाम निर्वाणि रूपम, विभुव्यापिकं ब्रह्मवेदि स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासे भजे हम। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए।
बोले हे ऋषिवर, आप तो बड़े ज्ञानी हो, कितने दयालु हो, आपका शिष्य ने आपका आदर नहीं किया, फिर भी आपके शिष्य के लिए आपने मेरी भक्ति भाव से प्रार्थना की है। ये काग के शरीर में जब आएगा, इसका ज्ञान बना रहेगा, इसकी शुद्धि बनी रहेगी। शरीर तो भली काग का होगा, लेकिन इसके ज्ञान के सत्संग के प्रभाव से ये जहाँ भी रहेगा वहाँ 12 कोस में अज्ञान नहीं रहेगा। और कागभूषण जी का जब जब राम भगवान अवतार लेते हैं, मैं 5 साल अयोध्या में जाके रहता हूँ, उनके बाल रूप का रसपान करता हूँ। एक बार राम जी भगवान ने जैसे अपना श्रीमुख खोला, मैं तत्काल उनके मुख के अंदर प्रविष्टि हो गई। मैंने देखा हजारों ब्रह्मांड है, हजारों सूर्य है, हजारों चंद्रमा है, कई समुद्र हैं, कई पहाड़ हैं। मैं 100 साल तक एक एक लोक में रहा, ऐसे हजारों वर्षों तक भगवान के श्रीमुख में रहा।